दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस का सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनकर उभरा है। 2021 में 0 सीटों पर सिमटने के बाद पार्टी इस बार रीबिल्डिंग प्लस वोट शेयर विस्तार प्लस तीसरी शक्ति बनने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ मैदान में है। अगर इस पूरे परिदृश्य का गहराई के साथ विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस की ताकत, मुद्दे, नेतृत्व और संभावनाएं कई स्तरों पर समझ में आती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण ताकत है संगठनात्मक पुनर्जीवन। कांग्रेस लंबे समय से पश्चिम बंगाल में हाशिए पर थी, लेकिन इस बार सोलो लड़ाई ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। पार्टी अब किसी गठबंधन की पूरक शक्ति नहीं बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रही है। यही कारण है कि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस 50 से 70 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की स्थिति में आ गई है। यह रणनीति सीधे तौर पर उसे वोट शेयर बढ़ाने में मदद करेगी। दूसरी बड़ी ताकत है पॉकेट स्ट्रांग होल्ड्स। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में कांग्रेस आज भी प्रभावशाली है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने भी माना है कि इन इलाकों में कांग्रेस के साथ सीधी लड़ाई होती है और बीजेपी यहां कमजोर रहती है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि क्षेत्रीय जेबों में उसकी मजबूत पकड़ बनी हुई है जो उसे 0 से दहाई तक आसानी से ले जा सकती है। तीसरी ताकत है मुद्दों की स्पष्टता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह ग्राउंड लेवल हैं। बेरोजगारी और पलायन, भ्रष्टाचार, गंगा कटाव मालदा मुर्शिदाबाद में, स्थानीय विकास की कमी, सामाजिक न्याय। कांग्रेस खुद को लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं की पार्टी के रूप में पेश कर रही है, जबकि चुनावी विमर्श में यह दिख रहा है कि 2026 के चुनाव मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेतृत्व पर केंद्रित हैं, न कि राष्ट्रीय चेहरों पर। चौथा पहलू है दोनों प्रमुख पार्टियों को एक साथ घेरने की रणनीति। कांग्रेस की रणनीति इक्विडिस्टेंस की है, यानी कि बीजेपी पर संविधान, लोकतंत्र और ध्रुवीकरण का हमला, टीएमसी पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रशासनिक विफलता का आरोप। राहुल गांधी खुले तौर पर बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि राज्य स्तर पर कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ भी आक्रामक है। यह डबल अटैक कांग्रेस को तीसरा विकल्प बनाता है जो न बीजेपी है न टीएमसी। पांचवा बड़ा फैक्टर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रभाव। हालांकि बंगाल की राजनीति मुख्यतः ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है, फिर भी गांधी परिवार की मौजूदगी कांग्रेस के लिए मोटिवेशन प्लस मीडिया अटेंशन प्लस कैडर एनर्जी का स्रोत है। राहुल गांधी का फोकस वैचारिक मुद्दे यानी संविधान और लोकतंत्र पर है। प्रियंका गांधी का फोकस संगठन, उम्मीदवार चयन और महिला वोटर पर है। लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि बंगाल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय नेता निर्णायक फैक्टर नहीं होते। यहाँ चुनाव का परिणाम स्थानीय समीकरण तय करते हैं, इसलिए गांधी फैक्टर सपोर्टिंग रोल में है, न कि गेम चेंजर। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस खुद को तीसरी शक्ति कैसे बना रही है। सोलो फाइट, पहचान मजबूत कर रही है। लोकल मुद्दे, ग्राउंड कनेक्ट, दोनों पर हमला, स्वतंत्र विकल्प, त्रिकोणीय मुकाबला, सीट जीतने का मौका। और पांचवा, मुस्लिम प्लस सेकुलर वोट का आंशिक बिखराव यानी कि एक मौका। यही वजह है कि कई सीटों पर अब मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी से टीएमसी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनता दिख रहा है। अब अगर सीटों की बात करें तो 294 सीटों में कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार समझी जा सकती है। मजबूत मालदा मुर्शिदाबाद जहां 8 से 12 सीटें हैं। कॉम्पिटिटिव उत्तर बंगाल, नदिया उत्तर 24 परगना जहां 5 से 8 सीटें हैं। और त्रिकोणीय स्पॉइलर के रूप में जंगल महल, हुगली, बर्धमान जहां 20 से 40 सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव है। कोलकाता और शहरी बेल्ट बेशक कमजोर पक्ष है, लेकिन फिर भी कुल संभावित सीटें अगर 10 से 18 देखी जाए तो साफ तौर पर नजर आती है और बेस्ट केस में 20 प्लस सीटें भी कांग्रेस जीत सकती है अगर वोट बिखराव ज्यादा होता है। अब बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है या टीएमसी को। तुलनात्मक रूप से देखें तो कांग्रेस का उभार बीजेपी के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है,
क्योंकि एंटी बीजेपी वोट पूरी तरह टीएमसी में कंसोलिडेट नहीं होगा। कई सीटों पर कांग्रेस वोट काटकर बीजेपी की जीत मुश्किल बना सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस सीधे सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन रिजल्ट इन्फ्लुएंसर जरूर बनेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसकी कमजोरी से वापसी की रणनीति है। संगठन पुनर्जीवित हो रहा है, मुद्दे स्पष्ट हैं, नेतृत्व सक्रिय है और सबसे महत्वपूर्ण, वो चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है। यानी 0 से लेकर अब 10 से 18 सीटों तक पहुंचना कांग्रेस के लिए सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर पश्चिम बंगाल में पुनर्जन्म होगा। और यही इस चुनाव में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और ताकत दोनों है।